जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, भारत में नशा तस्करी, मानव तस्करी रुक जाएगी। आज की डेट में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना जाल फैला दिया। लाखों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। सिंगापुर में एक आदमी गया था 900 ग्राम गांजा लेके, उसको उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा बेचने जाएगा क्या? जोर से बोलिए। इसको कहते हैं भयहीन हो। और वैसे भी हमने परमाणु बम बना लिया है, चलाया किसी के ऊपर क्या? जोर से बोलिए, चलाया क्या? अग्नि बनाया, चलाया क्या? ब्रह्मोस बनाया, चलाया क्या? राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो सब कुछ इकट्ठा क्यों किया है? डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। जैसे बड़े बड़े हथियार इकट्ठा करके रखे जाते हैं खौफ पैदा करने के लिए, ऐसे खतरनाक कानून बनाए जाते हैं खौफ पैदा करने। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में शांति, समृद्धि, खुशहाली नहीं आएगी। जैसे फसल तब अच्छी होती है जब उसका बीज अच्छा होता है, और इसीलिए अच्छे संस्कार हो, अच्छे परिवार हो। हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी, वो 16 संस्कार व्यवस्था छूट गई, खत्म हो गई। आज की डेट में बस विवाह संस्कार चल रहा है, उसमें भी वीडियोग्राफी का संस्कार ज्यादा चलता है, फोटो संस्कार ज्यादा चलता है, विवाह संस्कार कम हो गए। पंडित जी डिसाइड नहीं करते कब क्या होना है, फोटोग्राफर डिसाइड करता है, वीडियो वाला डिसाइड करता है कब लड़की को क्या करना है, लड़के को क्या करना है। तो अपनी बर्बादी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई बाहरी नहीं जिम्मेदार है। अपनी बर्बादी के लिए हमारी सोच भी जिम्मेदार है, ये सीरियल भी जिम्मेदार है, ये फिल्में भी जिम्मेदार है। चलो फिल्मों को, सीरियल वालों को तो पैसा मिल ही रहा है हमें बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम तो थोड़े से अलर्ट हो जाएं। 16 संस्कार की व्यवस्था हमारी छूट गई। आज हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने राजाओं महाराजाओं को पढ़ाते ही नहीं। मेरा बस चले तो भारत में अकबर के नाम पे जितनी सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, मैं सबको महाराणा प्रताप के नाम पे कहूंगा। और औरंगजेब के नाम पे जितनी सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, उन सबको मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे कहूंगा। इन दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा योगदान है हमें बचाने में। अगर हम उनका 1% 0.11% कुछ कर ले तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। मुझे तो ये बताइए, जो दुख भरी चीजें होती हैं वो याद करने के लिए होती हैं क्या? बार बार याद करने के लिए होती हैं? हमसे अच्छा तो चीन है। हम 1947 में आजाद हुए और चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, 1949 में। चीन ने पहला काम क्या किया? उसने सड़क नहीं बनाया, फ्लाईओवर नहीं बनाया, विकास कुछ नहीं किया, बोले ना सब बाद में करेंगे। पहला काम उसने गुलामी के नाम को मिटाना शुरू किया। 1950 आते आते जापानियों के नाम पे न कोई चीन में सड़क थी, न कोई मोहल्ला था, न कोई गली थी। जो जापानियों ने इतिहास वहां का बदलाया था, उस इतिहास को भी करेक्ट कर दिया। और नतीजा ये हुआ, 1950 के बाद चीन में जो बच्चे पैदा हुए उनको पता ही नहीं चला कि चीन जापान का गुलाम था। और जब चीन जो गुलाम था, अगर वो खुद नहीं पढ़ाएगा कि हम गुलाम थे, तो भारत को क्या पढ़ा है अपने इतिहास में पढ़ाने के लिए? चीन गुलाम था, कोई दूसरा क्या पढ़ा? मैं तो सोचता हूं कितनी बेशर्मी है। हम अपने महान राजाओं को नहीं पढ़ाते, हम अपने महान रणबांकुरों को नहीं पढ़ाते, उन
वैसी दरिंदों को पढ़ाते हैं जिनके कारण यहां साके हुए, जिनके कारण यहां जौहर हुआ, जिसके कारण धर्मांतरण हुआ, जिन्होंने यहां हत्या किया, जिन्होंने यहां बलात्कार किया, जिनके कारण हमारी माताएं बहनें आग में कूदी, उनके नाम पे हम सड़क मोहल्ले गलियां बना के बैठे हुए हैं और उनका इतिहास आज भी पढ़ा रहे। मैं तो दिल्ली में बैठे हुए उन सांसदों विधायकों को शर्म ही नहीं आती जो बाबर रोड पे जिनका बंगला है। कई बार मैं सोचता हूं ये दिल्ली में जो बाबर रोड पे सांसद विधायक जज रहते हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती? ये जो अकबर रोड पे सांसद विधायक मंत्री और जज रहते हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती? पता नहीं किस अपना जब किसी को पता बताते होंगे तो आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती है कि मैं तुगलक रोड पे रहता हूं, मैं लोधी रोड पे रहता हूं, मैं बाबर रोड पे रहता हूं, मैं हुमायूं रोड पे रहता हूं। ये कोई बताने की चीज है क्या? अरे हमारे माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ, इसको बार बार बताने की जरूरत है क्या? या तो इतिहास से इनको मिटा दो और या तो सही इतिहास पढ़ाओ। सही इतिहास पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप ने उसको अकबर की पूरी सेना को किस तरीके से खदेड़ के पीछे पहुंचा दिया था, यह बताओ फिर। मेरा मानना है आप सब शिक्षक बंधु इसमें अपना योगदान करें। योगदान करने का मैंने तरीका कहा, बताया। आप ओपिनियन मेकर हैं। आप चाय की दुकान पे बैठते हैं तो भी 5-10 लोग बैठ जाते हैं, और गुरुजी क्या हाल चाल है, और बताइए क्या कैसे क्या करना चाहिए। मिलते हैं नहीं मिलते? आप सांसदों विधायकों से मिलकर पूछिए कि भारत में गुलामी की शिक्षा कब बदलेगी, गुलामी का इतिहास कब बदलेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी। अगर आप बुरा मान जाएंगे, अरे सांसद जी से मैं क्यों अपनी ये सवाल पूछ के अगर कहीं बुरा मान गए तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो हमारे आपके बच्चों के साथ होगा देखा रहेगा। आप देखने के लिए नहीं रहेंगे, बच्चे देखेंगे जो देखना होगा। स्थितियां ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा था धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, नशा तस्करी के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप बोलेंगे, जब आप बताएंगे। तो सामाजिक समरसता के लिए समान शिक्षा जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए जस्टिस विद इन ये जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है गोत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाना। जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है। आप में से कितने लोगों को भारद्वाज गोत्र हाथ उठाएं? काफी लोग। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए, जो गैर ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्र है? आपका जाति हमें तोड़ती है और गोत्र हमें जोड़ता है। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। कितनी जातियों उपजातियों में? और हमारे कुल मिला के गोत्र कितने हैं? 125। यानी अगर हम अब से हमारे घर में जो बच्चे पैदा हो शुरू हो जाएं, हम उनका गोत्र लिखना शुरू कर दें, तो जब भी हम 10,000 में बटे हुए हैं, 15-20 साल के बाद हम 125 में जुड़ जाएं। इस साल का मेरा 90 आज 90वां कार्यक्रम है। 400 जिलों में जा चुका हूं मैं भारत के। टोटल 800 जिले हैं, उसमें से 400 जिलों में। मुझे यादव भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, सरोज भारद्वाज मिले, पाटिल भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, ब्राह्मण भारद्वाज मिले, क्षत्रिय भारद्वाज मिले, वैश्य भारद्वाज मिले, दलित भारद्वाज मिले, महाराष्ट्र में पवार भारद्वाज मिले, गुजरात में पटेल भारद्वाज मिले, यूपी में जाट भारद्वाज मिले, हरियाणा में सैनी भारद्वाज मिले। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम से कनेक्टेड सभी लोगों का गोत्र वही होता था। उदाहरण के लिए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो बच्चा पढ़ने आता था गुरुकुल में, वो भारद्वाज हो गया। जिसने महर्षि भारद्वाज से दीक्षा लिया, वो भारद्वाज हो गया। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पूजा पाठ वाला काम करते थे, वो भी भारद्वाज हो गए। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम की सुरक्षा करते थे, क्षत्रियों के बच्चे, वो भारद्वाज हो गए।
जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में वैश्य आके दान किया करते थे वो सारे वैश्य भी भारद्वाज हो गए, और भारद्वाज ऋषि के आश्रम की जो सेवा का काम करते थे वो सारे भी भारद्वाज। तो ब्राह्मण का गोत्र भी भारद्वाज, क्षत्रिय का गोत्र भी भारद्वाज, वैश्य का भी, दलित का भी, हिंदू का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी, सिख का है। जो गोत्र कश्मीर के लोगों का है वही केरल के लोगों का है, जो बंगाल के लोगों का है गोत्र वही गुजरात के लोगों का। आपका क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं गोत्र से? जो असमी बोलने वालों का है वही बिहार हिंदी बोलने वालों का है, वही पंजाबी बोलने वालों का है, तो भाषावाद भी खत्म हुआ, अगड़े पिछड़े का भी भेदभाव खत्म हुआ। मेरा तीसरा मानना है भारत में सामाजिक समरसता लाना है तो हमें गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना चाहिए, जाति व्यवस्था को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और नहीं छोड़ेंगे तो बटे रहेंगे, और बटेंगे तो मैंने आपको 3 समाधान बता दिया। इन समाधानों पे आप आगे इसको बढ़ाइए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। आप अगर फेसबुक से यूज करते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब शेयर यूज करते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ जाइए, ट्विटर इंस्टाग्राम शेयर करते हैं तो भी जुड़ जाइए। मैं अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हर शनिवार रविवार को बाहर रहता हूं, कुछ न कुछ बोलता रहता हूं। आपको घर बैठे बिना पढ़े ही हम पढ़ेंगे, आप अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप को जानकारी मिल जाएगी। एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं कुछ आगे आगे बोलूंगा, आपको जोरदार दोनों हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? हमें चाहिए, जोर से बोलना है, क्योंकि मेरा 90वां कार्यक्रम है तो कम से कम 90 किलोमीटर तक आपकी आवाज जानी चाहिए। खड़े हो जाइए सभी। सरकार अनुसरण करना हमें गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, जातिवाद भाषावाद से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, मिसंदी जिहादी धर्मांतरण से, लव जिहाद लैंड जिहाद से, भ्रष्टाचार अपराध से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।